राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह जो हमारे जीवन में हमें सुख, वैभव, धन संपदा, मान सम्मान, समृद्धि, वैभव सब कुछ दिलाता है। अब मेष लग्न की कुंडली में शुक्र के 12 भावों में जो प्रभाव है उसके बारे में हम आज आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हमारी मेष लग्न की कुंडली में मेष लग्न में शुक्र लग्न में अगर बैठा हुआ है तो वो सबसे पहले हमारे अपने चरित्र को बहुत सुंदर बनाता है। हम सुंदर होंगे, हमारी मुखाकृति सुंदर होगी, हम धनवान होंगे, रूपवान होंगे। हाँ, चूँकि इसकी सप्तम दृष्टि 7वें घर पे होती है, शुक्र लग्न में बैठा होने के कारण हमारे आचरण में भी हमें स्त्री की ओर आसक्त बनाता है। चलिए अब जानते हैं दूसरे घर में बैठा हुआ हमारा शुक्र जो है वो अगर दूसरे घर में बैठता है, धन भाव में वृष का होकर बैठता है तो बहुत ही अच्छा सुफल देता है। आज जातक हमारे जीवन में धन संचय करेगा, धनवान बनेगा। अगर उसका चंद्रमा अच्छा है तो महाधन योगी है। स्वातिवीं दृष्टि इसकी पड़ती है अष्टम भाव पे, तो कुछ रोग वगैरह छोटे दे सकती है, लेकिन अगले भाव को भी हमारा शुक्र जहाँ भी बैठता है, एक चीज़ बता दें, उसके अगले भाव को अगले भाव को भी प्रभावित करता है, अगले भाव के भाव को बढ़ा देता है। तो इसकी द्वितीय दृष्टि तीसरे भाव के फल को भी बढ़ा देगी। अब अगर शुक्र तीसरे घर पे बैठा हुआ है, तीसरा घर हमारा पराक्रम, हमारा भाई बहन का भाव होता है, तो ये हमारे तृतीय घर में बैठा हुआ शुक्र हमारे पराक्रम भाव में वृद्धि करता है। जो हमारे पराक्रम द्वारा हम अधिक से अधिक धनापार्जन कर सकते हैं, हम बहुत पराक्रमी होंगे और उस पराक्रम से धन की प्राप्ति करेंगे। हमारे भाई बहनों का सुख भी अच्छा होगा। बस स्त्रियों के प्रति थोड़ी आसक्ति भावना होगी। अगर भाव पर दृष्टि भाग्य में बढ़ोतरी करेगी, इसकी दृष्टि भाग्य भाव पर होगी और हमारा भाग्य भाव भी मजबूत होगा। अब देखते हैं चतुर्थ भाव पर शुक्र का प्रभाव। चतुर्थ भाव हमारा सुख, वैभव, जमीन जायदाद, माता का भाव, इस पर बैठा हुआ शुक्र कर्क राशि में चतुर्थ भाव में हमें जीवन में बहुत सुख, वैभव, धन संपदा प्रदान करता है। इसकी 10वीं दृष्टि हमारे पिता भाव और कर्म भाव को भी मजबूत करती है और हमारे जीवन में सुविधा लाती है। क्योंकि चतुर्थ भाव पर शुक्र अगर बैठा है तो हमारे पास जमीन, हमारे पास भवन, भूमि, वो भी अच्छी से अच्छी गाड़ी, वाहन, वो भी साधारण नहीं, अच्छे से अच्छा, वो हमको जीवन में देता है। पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र पंचम भाव में अगर बैठता है तो महाधनवान योग बनाता है। हमारी शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करता है, हमारे संतान के क्षेत्र को मजबूत करता है और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ प्रदान करता है। लेकिन पंचम में बैठा हुआ शुक्र, आप जानते हैं कि अगले भाव छठा भाव जो हमारा शत्रु, रोग, ऋण का भाव है, इसके भी प्रभाव को बढ़ा देता है। कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी पंचम में बैठा हुआ शुक्र हमारे लिए बहुत शुभ है। अब देखते हैं, अगर छठे भाव में षष्ठम भाव में हमारा शुक्र बैठा है तो षष्ठम भाव में बैठा हुआ शुक्र जो है उससे कुछ शत्रु बढ़ेंगे। शत्रु किस तरह के? जब हमारे भाग्य में कर्म में वृद्धि होगी, हमारे 12वें भाव में वृद्धि होगी, हमारे कर्मों में वृद्धि होगी, हमारे सुख वैभव में वृद्धि होगी, तो हमसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ेंगे। तो वो ईर्ष्या के कारण हमारे शत्रु बढ़ेंगे। और हमारे अगला भाव जो इसका सप्तम भाव है वो हमारे पत्नी, वैवाहिक जीवन का, और उसके प्रभाव को बढ़ा देने से केवल ये कमी आती है कि पति पत्नी में थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न होता है। लेकिन हाँ, 12वें घर पर जो दृष्टि इसकी पड़ रही है वो हमारा विदेश यात्रा योग भी कराती है। हमें विदेश यात्रा के बहुत अवसर मिलते हैं। अब देखते हैं सप्तम घर पे अगर हमारा शुक्र बैठा हुआ है तो सप्तम घर पे बैठा हुआ हमारा शुक्र मालव्य योग बनाता है। जो लग्न को अगर हम देखते हैं और ये लग्न को देख रहा है यहाँ से सप्तम दृष्टि से, तो जीवन में हमें लग्जरियस लाइफ देगा। बहुत सुख वैभव की चीज़ें मिलेंगी और अच्छे से अच्छी मिलेंगी। दाम्पत्य सुख में भी बढ़ोतरी होगी। व्यक्ति का जो प्रथम भाव पे जो सप्तम इसकी दृष्टि होगी, यहाँ से हमारा व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर होगा, हम बहुत प्रभावशाली होंगे, हमारी वाणी में बड़ी मधुरता होगी, बहुत ही वाणी में हमारा तेज होगा। अब हम देखते हैं अष्टम घर में अगर हमारा शुक्र बैठा हुआ है, अष्टम घर में बैठकर धन भाव को बली करता है। इसकी दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है, तो हमारे अष्टम में बैठा हुआ हमारा द्वितीय भाव को, धन भाव को बली करता है। हमारा धन, हमारा वैभव सब बढ़ता है। ऐसा जातक को तंत्र मंत्र की भी जानकारी होगी, कुछ उसको गुप्त जानकारियां भी जीवन में मिलेंगी।
अब देखते हैं नवम भाव पे। नवम भाव पे अगर बैठा हुआ हमारा शुक्र है तो वो हमारे भाग्य में वृद्धि करता है। नवम पे शुक्र बैठता है, हमारे जीवन में बहुत पत्नी से, हमारी स्त्री से भाग्य में वृद्धि होती है। सप्तम दृष्टि उसकी पराक्रम पे होती है, हमारा पराक्रम तेज होता है। अगर हम नवम भाव में बैठे हुए शुक्र जो है ऐसे व्यक्तियों का भाग्य जो है विवाह के बाद भाग्य उदय बहुत अच्छा होता है। धन की कभी कमी उनको अपने जीवन में कभी धन की कमी नहीं उठानी पड़ती। अब देखते हैं दसम भाव में बैठा हुआ शुक्र। अगर शुक्र हमारे कर्म भाव पे दसम भाव पर बैठ जाता है, वो भी अपनी मित्र शनि की राशि में बैठता है, तो कर्म भाव में हमारे वो हमें धनवान बनाता है। कर्म पर इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है, जो वाहन सुख, जमीन जायदाद सुख में भी बढ़ोतरी करती है। जीवन में सुख, वैभव, धन संपदा की प्राप्ति होती है। अब अगर हमारा शुक्र 11वें घर में यानी एकादश भाव में बैठा है और लाभ भाव में बैठा है, तो हमारे लाभ भाव को बढ़ाएगा। धन के आगमन हमारे नए नए रास्तों से होते। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में अपना पार्टनर बना लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को धन की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, उसका जीवन बहुत सुखमय होता है। अब हम देखते हैं 12वें घर में बैठा हुआ, द्वादश भाव में बैठा हुआ हमारा जो शुक्र है, वो द्वादश भाव में अगर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ हानि तब उठानी पड़ती है जब उसका चरित्र कुछ कमजोर पड़ता है। अगर ऐसा व्यक्ति 12वें घर में जिसका शुक्र बैठा हुआ अपने चरित्र को मजबूत कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख वैभव की कभी कमी नहीं होती है। अगर कमी तभी होती है जब उसके चरित्र में कुछ कमी आती है। अतः ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो अपना चरित्र को हमेशा मजबूत रखे, अपने चरित्र के चारों ओर ऐसी रूपरेखा, ऐसी एक सीमा रेखा बना लें कि वो अपने उस चरित्र के से बाहर कभी ना जाए। और ऐसा व्यक्ति अगर अपने को बना लेता है तो जीवन में उसके सुख वैभव की कमी नहीं आती है। तो हम जानते हैं, तो हमने देखा कि ये जो शुक्र हैं, शुक्र जो हमारे दैत्य गुरु हैं, ये अपने आप में इतनी सक्षम है, अपने आप में इतनी इनकी सामर्थ्य है कि जिस भाव में बैठते हैं वो उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं और जीवन में सुख, लग्जरियस लाइफ हमको प्रदान करते हैं। सुख, वैभव, धन संपदा शुक्र के कारण हमको मिलती है और हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। तो हम लोगों ने आज ये मेष लग्न में शुक्र का जो 12 भागों में फल था वो जाना, और आगे भी हम इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।